हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ वाले बच्चों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है आपका अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। जो भी बच्चा चैनल के साथ न्यू ऐड हो रहा है तो उनको मेरा सजेशन है भाई क्लास नंबर 1 से आप कंटिन्यू करो, ठीक है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड सेकेंड चीज़ बात करें भाई, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स के नाम से। जिन बच्चों को वीडियो देखने ढूंढने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नोट्स आई होप हर एक बच्चे को मिल गया है, नोट्स मिल गया भाई। तो आज दो क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। नंबर ऑफ लेक्चर्स कम करने इसलिए क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और ध्यान रखना आज की क्लास में मुझे लगता है कि जितने भी अंडरराइटिंग के जो कॉन्सेप्ट है मीन्स मोस्टली मुझे लगता है कि 90% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर यह जो कंडीशंस है वो खत्म हो जाएंगी। दो सब में हमने बात किया भाई फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडिंग का कॉन्सेप्ट, इंक्लूडिंग में भी दोनों कर लिया, बेनिफिट गिवन बेनिफिट नॉट गिवन का कॉन्सेप्ट है। आज बात करने वाले हैं, सामने हर एक बच्चे को दिख गया भाई एक्सक्लूडिंग चलेगा, एक्सक्लूडिंग की बात हो रही है। एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम ही चलते हैं, बस छोटा सा डिफरेंट, वर्ड भी छोटा है भाई, इंक्लूड एक्सक्लूड। जैसे वहाँ पे ई की जगह आई है तो वैसे ही यहाँ पे नंबर में भी एक छोटा सा चेंज आएगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका सेम चलने वाला है। क्वेश्चन स्टार्ट करते भाई। एबीसी लिमिटेड भाई एक कंपनी है, पब्लिक इशू है, 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 पर शेयर की बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। PQR 3 अंडर राइटर है हमारे जो कि 3-1 पे लेके जाना चाहते हैं विद द प्रोविजन ऑफ द फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं क्लियर दिख रहा तो चलिए और थोड़ा सा जूम करते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट करते हैं भाई, 3 लाख इक्विटी शेयर, रेशियो क्या भाई 3-1 का लेके जा रहे हैं, जिसमें से फॉर्म अंडर राइटिंग है 20, 14 एंड 10, कोई इश्यू नहीं है। क्रॉस लायबिलिटी का आंसर आपका इस पैराग्राफ में मिल गया है भाई। 3 लाख टोटल है, 3-1 पे लेके चले जाओ। चलिए टेबल में पहले से बना दिया हूं, टेबल में आपका पहले से बना दिया हूं, ठीक। चलिए दिख रहा है टोटल कितना था, शेयर कितने भाई। अब टोटल में मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन आना चाहिए। रेशियो क्या बोला भाई 3-1, कैल से उठा लो, कैल से उठा लो। 3 + 2 हो जाता है 5, 5 + 1 हो जाता है 6, तो 6 5 ज़ा 30, इसका मतलब ये आपका 50,000 आएगा। एंड 5 2 ज़ा इसका मतलब ये 1 आएगा, एंड ये आएगा आपका 150। कर लो, देखो यही आएगा। कोई डाउट यहाँ तक सर? बिल्कुल नहीं। डाउट कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है नंबर 4 से। इसका मतलब यहाँ तक के कॉन्सेप्ट तो हमारे कोई दिक्कत नहीं भाई, सेम ही चलने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। आ जाओ क्वेश्चन पे। रिटर्न फॉर्म अंडर राइटिंग दी है, फॉर्म अंडर राइटिंग बाद में देखते भाई, कंडीशन के हिसाब से पता चलता है सर ऐड करना है लेस करना है क्या करना है। डिटेल्स आगे पढ़ते भाई। एप्लीकेशन रिसिप्ट जो हुआ है भाई 2,40,000 शेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है भाई। बोल रहे टोटल एप्लीकेशन 240 आया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल रहे इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड नहीं है भाई, एक्सक्लूडिंग है भाई, इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। इसका मतलब भाई, इसका मतलब है यहाँ ना भाई, आंसर यही मिल जाएगा। टोटल एप्लीकेशन कितना मिला देखो ना, टोटल वर्किंग बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, नहीं बनाया तो भी चल जाएगा इस पैटर्न में। टोटल एप्लीकेशन रिसिप्ट आपने कितना किया सर 2,40,000। इसमें कौन कौन है सर? 2 लोग हैं। अब ध्यान रखना कोई बच्चा जबरदस्ती यहाँ पे ऐड नहीं करेगा सर फॉर्म अंडर राइटिंग भी है, क्लियर वो लाइन तो बोल रहा भाई एक्सक्लूडिंग। वहां पे बोलते हैं इंक्लूडिंग में तो समझ में भी आता, बट इधर क्लियर बता रहा भाई एक्सक्लूड। इसका मतलब यहाँ 2 ही लोग बैठे हैं, एक तो भाई मार्क्ड एप्लीकेशन है, सेकेंड हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, 2 ही लोग हैं। मार्क में क्लियर क्वेश्चन बता रहे, देखो ना मार्क एप्लीकेशन क्लियर बोल रहा भाई, P का 60 है, Q का 50 है, एंड R का, P का 60,000, Q का 50,000, PQR, R का कितना 60,000। टोटल बता दो थोड़ा फास्ट भाई, कितना होता है 6 + 6 + 6 आई थिंक 170। ये हमारा क्या है मार्क एप्लीकेशन। तो बचा जो वो अनमार्क हो गया, बचा जो अनमार्क। तो भाई कितना टोटल था 240, तो 240 भाई टोटल है, टोटल है सर हमारा 240, कोई दिक्कत
नहीं। माइनस अगर मैं कर दूं भाई, मार्क एप्लीकेशन बोले तो 170, 170 तो बचा कितना, 40 इधर, 30 इधर, 70। ये हमारा हुआ भाई अनमार्क एप्लीकेशन। क्लियर है? क्लियर। इसमें फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड नहीं है, ये लाइन हमें बता रही है। तो देखो ना, मार्क एप्लीकेशन तो भाई सीधा सीधा लिखना है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मार्क एप्लीकेशन कितना दिया था याद रखना, 60 50 60, 60 50 60, कितना कितना है लिखो भाई, 60,000, 50,000, 60,000, 60,000, 50,000 और लास्ट वाले का भी 60,000 ही है। टोटल किया तो 170 मिला, एंड 170 यहाँ माइनस किया तो 130 आया। कोई डाउट नहीं ना भाई? 60 यहाँ से माइनस कर दिया तो सर 10 निगेटिव आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। यहाँ पे माइनस किया तो 50 है, पॉजिटिव आ रहा है। ये माइनस किया तो आपका 90 पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आगे आ रही है भाई, ये लाइन पे आ रही है, ये लाइन पे आ रही है सर कि अभी तक आपने एक्सक्लूडिंग का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया। अब ये लाइन पढ़ा करो पहले, बेनिफिट ऑफ द फर्म्स अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन। क्या बोला है भाई? नॉट गिवन, नॉट गिवन, नॉट गिवन, गिवन, नॉट गिवन, गिवन, नॉट गिवन, यही तो कॉन्सेप्ट है भाई। अब ये लाइन पढ़ने के बाद इधर आओ ना, नोट्स पे आ जाओ जरा, जो देखो ना एक नोट्स बनाया वो उधर आ जाओ जरा, नोट्स पे आ जाओ भाई। यहाँ पे ये डालने का, इसको हेडिंग नंबर 2। पहले आपने क्या किया था? इंक्लूडिंग, फिर पढ़ने का एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग में 2 लोग बैठे हैं, बेनिफिट नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, यही जो केस पढ़ने जा रहे हो भाई, इसका मतलब अनमार्क एप्लीकेशन। तो मैंने लिखा भाई फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क के साथ ऐड करना है। सर पिछले में भी तो यही लिखा था, तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर ध्यान से कोई बच्चा ध्यान से देगा, बहुत सिंपल सा था। वहां पे क्या था? सुनना, यही 2 सेंटेंस 2 लाइन जो चलेगी यही सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस देखो, काम तो वही है, बस दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है। इंक्लूडिंग में क्या था, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग में टोटल एप्लीकेशन में 3 लोग बैठे थे। टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव्ड होता था 3 लोग थे, कौन? मार्क, अनमार्क एंड फर्म। फर्म अंडर राइटिंग भी था। इस वाले टाइप में एक्सक्लूडिंग नाम बता रहे भाई, एक्सक्लूड, इसका मतलब यहां सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, मार्क, अनमार्क। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या भाई? वहां 3 लोग थे, मार्क भी है, अनमार्क भी है और फॉर्म अंडर राइटिंग भी है। यहां सिर्फ 2 ही लोग बैठे, क्योंकि नाम ही बता रहे भाई एक्सक्लूड, 2 ही लोग हैं, मार्क, अनमार्क। इसका मतलब है इसमें सिर्फ फॉर्म अंडर राइटिंग अलग से दिया रहेगा, वो लाके ऐड करना है। उसमें क्या था? उसमें क्या था याद है कि नहीं? उसमें क्या था भाई, 2 लोग मीन्स पहले तो मार्क अलग कर दो, बचेंगे 2 लोग, अनमार्क, फॉर्म अंडर राइटिंग। ये तो पहले से जुड़े रहते थे, साथ में चलते थे, बट इधर साथ में नहीं चलेंगे, हमें ऐड करना पड़ेगा अलग से। जैसे नहीं समझा तो समझाता हूं मैं। ये तो आपको समझ गया भाई, फॉर्म अंडर राइटिंग के साथ अनमार्क, फॉर्म अंडर राइटिंग अनमार्क के साथ जुड़ेगा। अब आप यहाँ पे लाइन देखो ना इधर, यहाँ तब आपको समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। शायद वर्ड सेंटेंस पे नहीं समझ में आएगा, बट यहाँ क्लियरिटी मिलेगा। देखो ना, 2,40,000 टोटल मिला था आपको, बिल्कुल सर, जिसमें से मार्क था, अनमार्क था, फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड नहीं था। क्लियर है? बिल्कुल है। तो देखो ना, 240 आपने लिख दिया, तो अनमार्क कितना मिला? 70। बट ये टॉपिक कौन सा बता रहा है भाई? बेनिफिट नॉट गिवन। इसका मतलब है इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग जुड़ेगा, वहां जुड़ा रहता था, बट इधर क्योंकि इंक्लूडिंग का कॉन्सेप्ट था, ये एक्सक्लूड है, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, मीन्स ऐड करना पड़ेगा। अब फॉर्म अंडर राइटिंग देखो ना कितना है, जरा फॉर्म अंडर राइटिंग ढूंढो जरा भाई। 20, 14 एंड 10 कितना हो रहा है भाई? 20 + 1 हो गया 30, 30 + 14 44, कितना आया भाई? 44। ये ध्यान से रख लेना भाई, फर्म अंडर राइटिंग ये जुड़ेगा और टोटल मिला देगा भाई 114। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अरे समझा क्या? ध्यान रखना, जो बच्चा स्टार्टिंग मीन्स अभी लास्ट 2 क्लास अच्छे से देख के आया होगा, उनको ये समझेगा मैंने क्या बताया। सिंपल सा लॉजिक है भाई। जब भी, अब देखो, एक तो होता है भाई समझा देना थोड़ा कॉन्सेप्ट, नहीं होता फिर लास्ट ऑप्शन है भाई रटा दो। जब भी एक्सक्लूड की बात करेगा, जब भी बेनिफिट नॉट गिवन की बात करेगा, ध्यान रखना क्या क्या वर्ड? एक्सक्लूड, बेनिफिट नॉट गिवन। तो आपको सिंपल सा क्या करना भाई, टोटल एप्लीकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, मार्क, अनमार्क। अनमार्क में फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड कर देना, कॉन्सेप्ट ही खत्म। फॉर्म में, अनमार्क में फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करना, 1,14,000। अब आपको इसको लिखना है यहाँ पर 1,14,000। क्या लिखना है भाई?
1,14,000 आपको लिखना है। ये बटेगा भाई, ये तीनों में रेशियो क्या है हमारा, वही सेम 3:1, यही रेशियो पे बटने वाला है। चलिए रेशियो पे बांट दो ज़रा, 3:1 पे, 3:1 पे बांट दो भाई, कैल से उठा लो, स्टार्ट करिए। कितना है अमाउंट, 1,14,000 इनटू, पहले का रेशियो क्या है भाई 3 डिवाइड बाई 6 कर दो, तो 3 + 2 5 + 6 बराबर है ना 50, क्या आ रहा है भाई 57,000। क्लियर है। सेकंड निकालो, 1,14,000 इनटू, सेकंड का रेशियो क्या है 2 डिवाइड बाई 6, तो कितना है भाई 38,000। लास्ट देख लो, लास्ट का 19,000 माइनस कर दो तो ये आपका आएगा 17,000। ये माइनस किया तो ये हो गया भाई माइनस माइनस, ध्यान रखना दोनों निगेटिव है तो ऐड हो जाएगा 29। ये माइनस कर दो भाई 12,000, ये माइनस कर दो 90,000 में से माइनस कर दो 57,000, तो 33,000। क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं भाई, बिल्कुल हो गया। अब ध्यान से रखो, अब इसके आगे तो आपको पता है अगर कोई निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, तो इनको पॉजिटिव में लेके आओ जरा। पॉजिटिव में लाने का मतलब क्या है, क्या बोला जाता है कि आप भाई क्रेडिट क्या कर रहे हो भाई, क्रेडिट एडजस्ट कर रहे हो। और इसको तो हर एक बच्चे को अब तक पता चल गया होगा कैसे करते हैं, जो निगेटिव है उसी को पॉजिटिव में कर देते हैं, और इसको भाई ये दोनों मीन्स पॉजिटिव वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो पॉजिटिव में चल रहा है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। कितना, चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भाई 29,000 है, 29,000 इनटू, अब ध्यान रखना ये 2 में बटेगा, दोनों का रेशियो क्या है 3:2 पे बटेगा, इनटू 3 डिवाइड बाई 3:5 होता है, इनटू 3 डिवाइड बाई 5, 17,400। सब बच्चों का यही आ रहा है, क्लियर है। माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा 11,600, ये इधर आ रहा है, माइनस कर दो और बैलेंस से निकाल लो, तो ये तो हमारा नील आएगा, ये हमारा 17,000 ही आएगा। ये माइनस किया तो भाई 400 आपका बच रहा है, और इधर माइनस कर दो भाई आप 33,000 माइनस 17,400, तो 15,600 आपका आ रहा है। यह बैलेंस आपको मिला, क्या मिला 7 नंबर पे भाई, बैलेंस मिला 5 - 6, 5 - 6। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको बस पता करना है सर फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करना है कि लेस करना है। तो देखो बेनिफिट नॉट गिवन में दोनों केस में लास्ट में ऐड ही होता है, बस जो मेन कॉन्सेप्ट या मेन फंडा जो है था, मेन सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो था, वो इसको लेके है बस, बाकी रूल तो वही चलेगा। नॉट गिवन है तो भाई लास्ट में वो तो ऐड ही होगा, ये तो ऐड ही होता है दोनों केस में, फॉर्म अंडर राइटिंग। और ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन पार्ट में होता है। तो गिवन में क्या क्या था जरा देखो ना, क्या था जरा आप देखो, क्या था भाई, किधर है क्वेश्चन, यहाँ पे कहाँ डिटेल से। फॉर्म अंडर राइटिंग क्या क्या दिया भाई, 20, 14 एंड 10, 20, 14 एंड 10 लिखो आप जरा, 20,000, 20, 14 एंड 10, 20, 14 एंड 10,000 टोटल कर लो, तो टोटल 30, 44, 44 आया था। ऐड करने के बाद ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ऐड करने के बाद फाइनल आंसर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई, क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी ऐड करेंगे तो 20,000 प्लस 15,600, 35,600, ये आपका 14,400, ये आपका 10,000, 44 में ऐड कर दो जरा 61, यही आ रहा है। आंसर मैच करते हैं जरा, क्या चल रहा है भाई, 35,600, 14,400, 35,600, 14,400 एंड 10,000 लास्ट वाले, 10,000 लास्ट वाला। क्लियर मैच हुआ।
अरे मैच हुआ क्या आंसर भाई, नोट कर लो आप इसको। क्लियर है। फॉर्म अंडर राइटिंग के जितने भी समय है ध्यान से सुनना है, हर एक वीडियो ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारे बीकॉम वाले बच्चे आपका 20 से 30 मार्क्स डिपेंड करेगा आपका इसी के ऊपर, एंड हमारे बैफ वाले बच्चे भाई 15 मार्क्स का 100% आपका ये टॉपिक आता है। इसलिए वर्ड पे जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, क्या क्या चेंज हो रहा है, किस तरीके से सम चल रहे हैं, वो जानना समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, मीन्स आज का अगला क्वेश्चन बात करने वाले हैं। आपका कौन सा हो गया भाई, ये थर्ड हुआ। थर्ड के बाद आ रहे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। शुभम लिमिटेड इशूड 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार वैल्यू। 7 लाख शेयर्स इशूड किया गया फॉर द प्रमोटर्स के लिए। अब ध्यान से रखना, यह इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स को 7 लाख, तो 25 में से 7 निकाल दो, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने देखो ना एक नया वर्ड ऐड कर दिया भाई, 7 लाख किसको दिया गया, प्रमोटर्स को, तो इनको हटा देने का। भाई ये काउंटिंग कहीं नहीं होंगे, हमारा काम है भाई अंडर राइटर को कितना दिया गया वो जरा देखो आप। एंड बैलेंस ऑफर किया गया किसको, फॉर द पब्लिक अंडर राइटर को। किसने, 3 अंडर राइटर से PQR, और कौन सी रेशियो पे लेके जा रहे हैं भाई, 2, 3, 4। टोटल इशूड कितना किया गया, 25। प्रमोटर्स कितने लेके जा रहे हैं, 7 लाख। तो बैलेंस कितना बचा, 25 लैक्स में से 7 लैक्स माइनस कर दो, 18 लैक्स बचेगा, 2, 3, 4 पे जाएगा, तो ये हमारा ग्रॉस लायबिलिटी हो गया। तो भाई ग्रॉस लायबिलिटी निकालो जरा, ग्रॉस लायबिलिटी पे आ जाओ। टोटल कितना, टोटल है 18 लाख। इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है भाई। 25 इशूड किया था कंपनी ने, 7 प्रमोटर्स को थे, बचा हुआ आ जाएगा अंडर राइटर को। रेशियो था हमारा 2, 3, 4, तो रेशियो निकालो भाई 2, 3, 4। चले डिस्ट्रीब्यूट करो जरा इनको, 18 लैक्स को 2, 3, 4 पे लेके जाओ। 18 लैक्स को 18 लैक्स इनटू 2 डिवाइड बाय टोटल 9, तो कितना है भाई, फर्स्ट को कितना आ रहा है 4 लाख, तो इसको कितना आएगा 8 लाख, तो बचा कितना है 6। ये हो जाएगा इनको। क्लियर समझा कि नहीं। रेशियो अदरवाइज आप निकाल सकते हो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं जरा, आगे का डिटेल्स पढ़ो भाई। फॉर्म अंडर राइटिंग दे के रखा है, अब ये इंक्लूड है एक्सक्लूड है, आगे पढ़ते हैं जरा। टोटल 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 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ भाई 13,88,000 शेयर्स इंक्लूडिंग मार्क अप्लीकेशन एंड एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया फिर से, एक्सक्लूडिंग बोला है भाई, एक्सक्लूड कर रहे हैं, पहला बता दिया भाई इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब 1388 में सिर्फ मार्क है, अनमार्क है, इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं है। क्लियर क्वेश्चन बता रहे भाई। मार्क एप्लीकेशन कितना है, क्लियर आगे लाइन बता रहे भाई। मार्क एप्लीकेशन का डिटेल है भाई 3 लाख 350 450, तो लिख दो जरा 3 लाख 350 450। 3 लाख लिखना जरा, मार्क एप्लीकेशन में लिखो जरा 3 लाख, मार्क एप्लीकेशन में लिखते हैं भाई 3 लाख 3,50,000 एंड 4,50,000। यही तो बोला है ना भाई, ये क्या होगा माइनस, तो 4 में से 3 गया कितना आएगा 1। 6 लाख में से 3,50,000 गया तो कितना बचेगा भाई 2,50,000। 8 लाख में से 450 गया तो 350। टोटल कर लो जरा, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 + 4 होता है भाई 10, 10 + 50 + 50 हो जाएगा 11 लाख। माइनस कर दो भाई, आ जाएगा ये 7। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। डाउट है क्या? नहीं। आगे आ जाओ जरा, आगे आ जाते हैं जरा। टोटल एप्लीकेशन पे नज़र घुमा लो जरा भाई, वर्किंग कैसे करते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन कितना है हमारा, टोटल एप्लीकेशन सर 13,88,000। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं। इसमें कौन कौन है, मार्क और अनमार्क, दो ही लोग हैं।
फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि वर्ड क्लियर बता रहा है एक्सक्लूड करने का। तो मार्क एप्लीकेशन तो अभी हमने निकाला ना भाई, अरे अभी तो हमने निकाला है, अभी तो निकाला भाई। टोटल कितना मार्क एप्लीकेशन कितना भाई 11, तो इसको लिख दो ना भाई, मार्क कितना है भाई 11, तो बचा हुआ जो रहेगा वो अनमार्क हो जाएगा। तो भाई 1388 से 11 माइनस कर दो तो 288 ये हो गया अनमार्क। क्लियर है कि नहीं? अब आप ये पता कर लो भाई बेनिफिट देना है कि बेनिफिट नहीं देना है, बस बात ही खत्म हो जाएगी। तो लाइन पढ़ते हैं जरा, यहाँ पे पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं। तो लाइन बोला है सर कुछ मेंशन ही नहीं है भाई, कुछ नहीं मेंशन है। अनमार्क एंड सरप्लस एप्लीकेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन जीएल रेशियो पे है, असर्टिंग द लायबिलिटी ऑफ द ईच अंडरराइटर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जब ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भाई कुछ मेंशन नहीं है, बेनिफिट देना है कि बेनिफिट नहीं देना, तो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है भाई बेनिफिट देना है कि नहीं। बट जो भी आप मतलब अगर बेनिफिट गिवन वाला केस है तो ऊपर हेडिंग देना पड़ेगा, बेनिफिट नॉट गिवन वाला कॉन्सेप्ट है तो भी लिखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इजी, मुझे ऐसा फील होता है भाई बेनिफिट नॉट गिवन पे जाओ, ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि उसमें करना क्या है, उसमें होता क्या भाई, अनमार्क आपने निकाल लिया, इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड कर दो, क्योंकि एक्सक्लूड का कॉन्सेप्ट है। फॉर्म अंडरराइटिंग है कितना वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख जाएगा, वो तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मिला था ना भाई। फॉर्म अंडरराइटिंग 50 60 70 कितना होता है जरा देखो, 50 60 70, तो ये अपना 6 5 11 प्लस 180 180 हो गया। तो देखो ना इसमें 180 आप ऐड कर दो, 180 आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 0 0 0, ध्यान रखना फॉर्म अंडरराइटिंग, ये आप दिखा देना, ये आपका अनमार्क। तो ये आपका 8 8 प्लस 8 16 2 1 3 1 4 468 आया। बेनिफिट नॉट गिवन में क्या करना भाई, दो पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान रखना एक्सक्लूडिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड करना है, जो आया 468 468 सीधा आपको अनमार्क में लिख देना है 468 468 ये अनमार्क में लिख देना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो पे, जो हमारा रेशियो है भाई 2 3 4। चले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जरा इनको 2 3 4 पे। 2 3 4 पे लेके जाएंगे किसको, 468 को, इनटू पहला रेशियो है 2 डिवाइड बाय टोटल 9, तो 1,04,000 1,04,000 माइनस होगा, ध्यान रखना। चलिए सेकंड चलते हैं भाई, 4,68 इनटू सेकेंड रेशियो कितना 3 डिवाइड बाय 9 किया 156 आ रहा है भाई, 1,56,000, 1,4 का डबल कर दो तो 2,08,000 ये आ जाएगा। डबल क्यों किया समझा, 2 का रेशियो 4 है तो इसका भी नंबर का डबल कर दो, अदरवाइज कैलसी से उसी पैटर्न में आप निकाल सकते हो, इसी ध्यान रखना। चलिए माइनस करना स्टार्ट करते हैं भाई। ये तो मेरा 4,000 नेगेटिव आ रहा है, सामने दिख रहा है 1 लाख में से 4,000 माइनस किया 4,000 नेगेटिव आ गया। 250 से 250 से भाई माइनस कर दो 156, तो 94 ये आपका पॉजिटिव ही आ रहा है। ये माइनस करते हैं भाई 3,50 माइनस 208, तो 142 आ रहा है 142, और ये माइनस करते हैं ज़रा 7 लाख माइनस 468 किया तो 232 आपका आंसर आ रहा है 232। क्लियर है कि नहीं? बेनिफिट नॉट गिवन इजी होता है, आपको करना क्या सिंपल सा जो मैंने बताया। अनमार्क में एक्सक्लूडिंग वाले केस में आपको फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड कर दिया, सेटल कर दिया। इसको सेटल करने के बाद ध्यान रखना यहाँ पे अगर कोई निगेटिव चल रहे हैं, जैसे ये निगेटिव है तो इनको सेट कर दो आप, इनको सेट करना है। क्या लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट, क्रेडिट को आप एडजस्ट करने जा रहे हो भाई। एडजस्ट करना बहुत आसान होता है, कैसे, जो निगेटिव है उनको पॉजिटिव लिख दो और बाकी जो बचेंगे पॉजिटिव वाले मीन्स जो पॉजिटिव में चल रहे हैं उनके रेशियो पे बांट दो। तो कौन कैंसिल हुआ, फर्स्ट बचे कौन है भाई 3:4 वाले, इनको 3:4 पे बांट दो जरा। 4,000 into 3 डिवाइड बाय टोटल 347, तो 1714.28, तो 1714 कर देना है 1714 है, माइनस कर दो 4,000, जो बचेगा उसका हो जाएगा 2286। चलिए माइनस कर दो आप जरा इनको, माइनस करते भाई 4,000 में से 4,000 गया तो नील हो गया,
94,000 से माइनस कर दो 1714 को, तो 92,286। नेक्स्ट 142 माइनस 2286 कर दो 139,714, और ये तो हमारा सेम कॉपी होगा। लास्ट स्टेप आपका क्या बनता है भाई? लास्ट स्टेप ये होने के बाद इसको आप क्या लिखते हो? नंबर 7 लिखा जाता है बैलेंस। बेनिफिट नॉट गिवन का केस है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड कर देते हैं। गिवन वाले में आपको लेस करना है फिर ऐड करना है, तो इससे बेस्ट है मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा पार्ट कर दो, आप सीधा ऐड कर दो फॉर्म अंडर राइटिंग। ये हमेशा गिवन होता है, बोले तो एक्चुअल होता है। बैलेंस कैसे निकाला आपने? 5 माइनस 6 किया था। अब देखो ना, आपका फॉर्म अंडर राइटिंग कितना दिया था क्वेश्चन में? तो ये तो दिया ही था 50 60 70। 50 60 70 लिख दो जरा। 50,000 भाई 60,000, अच्छा नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गई। $50,000 $60,000 $70,000 टोटल कर लो 180 आया कि नहीं? 1,80,000 ऐड कर दो, फाइनल आंसर आपका मिल गया। ऐड कर दो, फाइनल आंसर आपका आ गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई नेट लायबिलिटी। 7 + 8 ये हमारा 50,000। सेकेंड ऐड कर लो भाई 152,286, और ये ऐड कर दो 209 समथिंग। ये ऐड करते हैं भाई 0,002,412। ये फाइनल आंसर है। कैलसी से आप लोग देख लो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर आप यहाँ पे चेंज कर देना। आंसर मिस्टेक है, जो आपका आंसर यहाँ पे लिखा है ना भाई, ये थोड़ा चेंज कर लेना आप लोग। क्लियर? या हो सकता है बेनिफिट गिवन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, वो भी प्रैक्टिस कर लेना। ध्यान रखना ये चीज़, कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आएगा सर कि अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है बेनिफिट गिवन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है कि नहीं जाना है, तो आपको ध्यान रखना जो भी आप एग्जाम में करोगे, जैसे आप बेनिफिट नॉट गिवन के हिसाब से जा रहे हो, तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। बेनिफिट इज नॉट गिवन वाला है। नॉट गिवन में कैसे याद रखोगे? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे बेनिफिट नॉट गिवन में क्या है? फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होता है? ऐड होता है। एक चीज तो क्लियर है भाई, फॉर्म अंडर राइटिंग हमारी ऐड होती है। सेकंड, इंक्लूड या एक्सक्लूड का जो कॉन्सेप्ट है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आप बोल सकते हो, ये हमारा यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रख लेना भाई, अनमार्क एप्लीकेशन के साथ में फॉर्म अंडर राइटिंग जुड़ता है, ऐड होता है, बस यही ध्यान में रख लेना, बस और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब ये क्रेडिट एडजस्टमेंट करना, तो ये तो बेसिक में ही आपने सीखा है भाई, वहीं पे सिखाया गया है। मेन काम था आपका ये वाला इंपॉर्टेंट भाई, फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड होगा कब? जब बेनिफिट नॉट गिवन की बात होगी। एंड सेकेंड हमारे अनमार्क एप्लीकेशन को लेके होता है जब एक्सक्लूड वाला टॉपिक आता है भाई। टोटल एप्लीकेशन के दो पार्ट, मार्क अनमार्क, एंड अनमार्क में बाद में फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करके तब ये लिखा करो आप, बस यही इंपॉर्टेंट था। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को, अब ध्यान रखना यही सेम क्वेश्चन को आप बेनिफिट गिवन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, तो शायद मुझे लग रहा है मैच हो जाए, क्योंकि मैंने तो नॉट गिवन के हिसाब से करा है यहाँ पे भी, एंड ऑफलाइन बैच में भी करा है, तो मुझे यही आंसर पता है। गिवन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना, अगर आंसर मैच हुआ तो बेस्ट है। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को TYBCom एंड TYBAF वाले बच्चों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे हम लोग अंडर राइटिंग ऑफ शेयर के रिमेनिंग सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।